बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। आज भाग 13 में हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 8.4 की प्रश्न संख्या 5 के भाग 1 से भाग 5 तक। आप अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए बच्चों। हर एक प्रश्न के हल को ध्यान से समझिएगा और लिखिएगा और बाद में बिना देखे खुद से हल भी कीजिएगा। चलिए सबसे पहले देखिए प्रश्न संख्या 5 में हमसे पूछा क्या गया है। हमसे कहा गया है निम्नलिखित सर्व समीकरणाएं सिद्ध कीजिए। कुछ सर्व समीकरणाएं आपको बनाकर दी गई हैं, उनको आपको सिद्ध करना है जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। प्रश्न में जो आपको थीटा या ए दिया गए हैं वो क्या हैं, वो न्यून कोण है बच्चों। ठीक है, आपको सिद्ध करना है प्रश्न संख्या 5 के भाग 1 में कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा के। कैसे सिद्ध करेंगे देखिए, सबसे पहले लिख लीजिए जो आपको सिद्ध करना है हल में। प्रश्न संख्या 5 के भाग 1 में आपको जो सिद्ध करना है उसे लिखिए। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर LHS लेफ्ट हैंड साइड में तो है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर और राइट हैंड साइड RHS में आपके पास है 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। ये आपके पास है 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। LHS को पकड़िए, हल कीजिए, RHS लाके दिखाइए, ये आपसे पूछा गया है। तो ले लीजिए LHS लेफ्ट हैंड साइड वाला व्यंजक। ये है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, जिसे आप लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है कोसेक थीटा तो बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा के तथा कोट थीटा बराबर होता है बच्चों, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा के। लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये बराबर हो जाएगा। अब ले लीजिए एलसीएम। देखो साइन थीटा और साइन थीटा का लेसे आ गया साइन थीटा, अंदर बन गया 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया 1 माइनस कोस थीटा और इसका क्या चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है। अब RHS को ध्यान से देखिए, 1 माइनस कोस थीटा चाहिए था, यहाँ पर दो बार आपको मिल गया है। अलग अलग लगा देता हूँ, अंश और हर पे दोनों पे स्क्वायर लगा देता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन जब आप RHS को देखते हैं बच्चों तभी आपको पता चल जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा आपको चाहिए ही नहीं RHS में। तो साइन स्क्वायर थीटा को आपको बदलना होगा कोस थीटा के पदों में। तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका प्रयोग कर लेंगे और यहाँ से ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अभी भी RHS नहीं आया, लेकिन अब आप इसको ध्यान से देखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को, तो आपको समझ में आएगा वो लिखा हुआ है 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कोस थीटा गुणा 1 प्लस कोस थीटा। क्यों? अरे भाई ये देखो 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा दिख गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी। 1 माइनस कोस थीटा से ये 1 माइनस कोस थीटा कट गया और ऊपर 2 थे तो एक बार बच गया। 1 माइनस कोस थीटा बच गया, इधर बच गया 1 प्लस कोस थीटा। यही तो RHS है, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। बच्चों इस तरीके से सिद्ध कर देंगे। प्रश्न संख्या 5 के भाग 1 को आपको सिद्ध करना था कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा।
कुछ मत कीजिए, सबको साइन कोस में चेंज करना आपको आना चाहिए। साइन कोस में आपने चेंज किया तो ये ऐसा बन गया, एलसीएम लिया तो ये 1 माइनस कोस थीटा का हो बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर आया, दोनों पर अलग अलग स्क्वायर लगा दिया। साइन हमें चाहिए नहीं तो साइन को कोस में चेंज करना हमें आता है। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखते ही हमें दिमाग में आना चाहिए 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम किस तरीके से फैक्टराइज करते हैं, किस तरीके से गुणनखंड करते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ये 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर था, उससे ये 1 माइनस कोस थीटा कट गया, 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा बच गया, जो कि RHS था बच्चों, है ना। कर लेंगे ना आप सिद्ध, आपको प्रैक्टिस करनी है बिना देखे। अगला देखिए भाग 2 और प्रश्न संख्या 5 के भाग 2 के हल में आप लिखिए। जो आपको सिद्ध करना है उसे आपको सिद्ध करना है कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए बराबर 2 सेक ए। अब आप सोच रहे होंगे अब सर हम किसको साइन कोस में चेंज करें, ये तो पहले से साइन कोस में चेंज है, तो इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं। अगर पहले से ही चेंज है तो ये तो और भी अच्छी बात है। उठा लीजिए आप तो LHS ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड वाला व्यंजक ले लीजिए। ये लिखा हुआ है कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए, और इसमें जोड़ना है आपको 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए को। एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस साइन ए और कोस ए का एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन ए गुणा कोस ए, और ये आपके पास बन जाएगा, देखो इसका भाग लगाओगे एलसीएम में तो कोस ए बचेगा, कोस ए को कोस ए से गुणा करके लिखोगे तो कोस स्क्वायर ए बच जाएगा, प्लस ये वाला प्लस ये रहा। अब इसका भाग लगाइए एलसीएम में तो कोस ए से कोस ए कट गया, 1 प्लस साइन ए बच गया। 1 प्लस साइन ए को किससे गुणा करना है, इस 1 प्लस साइन ए से, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्या आपको दिख गया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से आप उसको ओपन कर दें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से। अच्छा मुझे ए और बी बता दीजिए, ए की जगह तो है 1 और बी की जगह क्या है, साइन ए है। ठीक है, ओपन कीजिए, आपको क्या मिलेगा, देखो आपको मिल जाएगा यहाँ पर कोस स्क्वायर ए तो अपनी जगह, ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर यानी 1, बी स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर ए, 2ab का मतलब 2 इंटू 1 इंटू बी का मतलब साइन ए, और बटे में क्या है 1 प्लस साइन ए गुणा कोस ए। ऐसे ही रहने दीजिए, अंदर गुणा मत कीजिएगा, ठीक है ना। कई बार आपको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कई बार आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा बच्चों। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे हर एक प्रश्न को जब आप हल करेंगे तब आपको समझ में जाएगा कि कब आपको मल्टीप्लाई करना है कब नहीं करना है। तो यहाँ इस केस में ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ से ये आपको समझ में आ गया। फिर देखो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होगा, ये हो जाएगा 1, और ये 1 पहले से हैं, और ये 2 गुणा 1 हो जाएगा 2 और साइन ए, बटे में 1 प्लस साइन ए गुणा क्या है कोस ए। ये वाला 1 कहाँ से आया लिख दीजिएगा, क्योंकि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हमें पता है कितना होता है 1। अच्छा 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया क्या, तो ये आपके पास आ गया 2 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए गुणा कोस ए, और यहाँ से 2 उभयनिष्ठ ले लेंगे तो 2 उभयनिष्ठ लेने के बाद में 1 प्लस साइन ए अंदर बच जाएगा, 1 प्लस साइन ए अंदर बच जाएगा, और बटे में चल रहा है 1 प्लस साइन ए गुणा कोस ए।
मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया कि क्यों मैंने गुणा नहीं किया था 1 प्लस साइन ए को कोस ए से, क्योंकि ये कटने वाला था। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ये पता चल जाएगा कि कब मल्टीप्लाई करना है और कब मल्टीप्लाई नहीं करना। ये बच गया बच्चों आपके पास 2 बटे कोस ए, जिसको आप लिख सकते हैं 2 गुणा 1 बटे कोस ए, और 1 बटे कोस ए क्या होता है, सेक ए होता है। ये आ गया 2 सेक ए। 2 सेक ए ही क्या आर एच एस है बच्चों, यही है क्या राइट हैंड साइड में। 2 सेक ए ही तो लाना था, तो ये आ गया है, लिख देंगे। ये बराबर आ गया है आर एच एस के और एच पी, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूव्ड बच्चों। ठीक है, आ गया समझ में। प्रश्न संख्या 5 का भाग 2 किस तरीके से आपको सिद्ध करना है। सबसे पहले आपको एलसीएम लेके जोड़ना है। यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको दिख जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करना है। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए आ जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 बेनिश ले लेंगे, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से कट जाएगा, 2 बटे कोस ए आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, 2 सेक ए बोलेंगे। ठीक है ना। अगला देखो फिर प्रश्न संख्या 5 का भाग 3, और इसमें आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, टेन थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने की रामबाण ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं, सबको साइन और कोस के पदों में व्यक्त कर दीजिए। चलो करते हैं। देखो हल भाग 3, प्रश्न संख्या 5 का भाग 3 लिखेंगे। जो आपको सिद्ध करना है उसे सिद्ध करना है, टेन थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। एलएचएस ले लो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। यहां पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है व्यंजक टेन थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। हम क्या करेंगे, सबको साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में चेंज करेंगे। तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये टेन थीटा को हम लिख देंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा, इसको हम लिख देंगे 1 माइनस कोट थीटा की जगह कोस थीटा बटे साइन थीटा। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में हमें लिखना आता है सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को। प्लस कोट थीटा की जगह क्या लिखेंगे, कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये बटे का चिन्ह ये वाला, 1 माइनस टेन थीटा की जगह साइन थीटा बटे कोस थीटा। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ले लीजिए एलसीएम, इसे लिख लीजिए 1/1, इसे भी लिख लीजिए 1/1 और एलसीएम लेके घटाइए। देखिए क्या बनेगा। ये तो है आपके पास न्यूमिरेटर में, तो अंश में तो साइन थीटा बटे कोस थीटा अपनी जगह ऐसे की ऐसे ही। इनमें एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, ये आ जाएगा साइन थीटा और ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है ना। देखो 1 का भाग लगाएंगे एलसीएम में, साइन थीटा आएगा, साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा करके लिखोगे तो साइन थीटा को 1 से गुणा करके लिखोगे तो साइन थीटा आ जाएगा, ये माइनस कोस थीटा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन थीटा का एलसीएम में भाग लगाओगे 1 बार जाएगा, 1 को कोस थीटा से गुणा करके लिखोगे कोस थीटा ही आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास साइन थीटा बटे कोस थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा। ऐसे ही ये आपके पास प्लस कोट थीटा तो अपनी जगह ऐसे की ऐसे ही, यानी कि कोस थीटा बटे साइन थीटा अपनी जगह बटे एलसीएम। अब की बार क्या आएगा, इसमें एलसीएम आएगा कोस थीटा, ये आ जाएगा कोस थीटा एलसीएम और ये बन जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है। जब बटे में कोई भिन्न होता है तो उसको अंश से कैसे करते हैं, प्रतिलोम उल्टा करके गुणा कर देते हैं, व्युत्क्रम करके गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर ये बन जाएगा, देखो साइन थीटा बटे
कोस थीटा और ये गुणा में इसका उल्टा करके यानी कि इसका व्युत्क्रम करके गुणा कर दीजिए साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है, प्लस ये वाला प्लस बच्चों, ठीक है, ये कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा गुणा इसका व्युत्क्रम इसका उल्टा कोस थीटा बटे कोस थीटा माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत आई क्या? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आता है ना आपको। जब ए बटे बी के बटे में सी बटे डी होता है तो हम इसको लिखते हैं ए बटे बी गुणा ये सी बटे डी का उल्टा कर देते हैं, डी बटे सी करते हैं, ठीक है ना। तो ए डी बटे बी सी लिखते हैं। तो वैसा ही मैंने यहाँ किया है, इसको उल्टा करके गुणा किया है अंश से, ठीक है। ये आपके पास बन गया साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है और एलसीएम लेना है किसका? इसका और इसका। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो क्या मैं उसको भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा बना लूं ताकि एलसीएम लेने में आसानी रहे? यहाँ पर आप माइनस उभयनिष्ठ ले लेंगे तो ये बदल जाएगा प्लस किसमें? माइनस में। और जब आप माइनस उभयनिष्ठ लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों। देखिए इसको तो ऐसे ही लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये प्लस बदल जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटे ये साइन थीटा। और क्योंकि इसमें से हमने माइनस उभयनिष्ठ ले लिया तो ये माइनस का साइन थीटा प्लस का साइन थीटा हो जाएगा और ये प्लस का कोस थीटा माइनस का कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ले लीजिए एलसीएम इसका और इसका, क्या आएगा? देखिए एलसीएम आपके पास आ जाएगा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। एलसीएम आ जाएगा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। एलसीएम लिख लिया आपने। इसका भाग लगाइए एलसीएम में, कोस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट जाएगा, केवल क्या बचेगा? साइन थीटा बचेगा, जिसको हम अंश साइन स्क्वायर थीटा से गुणा करके लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा से गुणा करोगे तो यह आ जाएगा साइन क्यूब थीटा। ये माइनस कौन से वाला? ये वाला। इसका भाग लगाइए एलसीएम में, क्या बचेगा? कोस थीटा बचेगा। कोस थीटा को कोस स्क्वायर थीटा से गुणा करके लिखोगे तो ये बन जाएगा कोस क्यूब थीटा। अब याद कीजिए सर्वसमीका ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है बच्चों, यहाँ ए की जगह क्या है? साइन थीटा है और बी की जगह क्या है? कोस थीटा है। तो इस सर्वसमीका से आप लिख देंगे इसको क्या? देखो इसको आप लिख देंगे ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, अंदर में ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ए बी मतलब साइन थीटा कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा के बटे में क्या चल रहा है? बटे में चल रहा है कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो ये चल रहा है कोस थीटा साइन थीटा गुणा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल और आपके पास बच गया 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा के बटे में कोस थीटा साइन थीटा। ये एक कहाँ से आया? देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? क्योंकि
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, इसलिए इन दोनों की जगह मैंने लिख दिया 1 और ये साइन थीटा कोस थीटा ये रहा। अब RHS को ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको चाहिए दो पद, एक तो 1 और एक सेक थीटा कोसेक थीटा। यहाँ पर भी आपके पास आ गया है दो पद, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा के बटे में साइन थीटा कोस थीटा। तो अलग अलग करके विभाजित कर दीजिए, इसे कहते हैं स्प्लिट एंड डिवाइड। अलग अलग भाग देंगे तो 1 बटे कोस थीटा साइन थीटा आ जाएगा प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटे कोस थीटा साइन थीटा आ जाएगा। और ये हो गया हल। कैसे? देखो, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, ये आ गया आपके पास 1 प्लस 1 बटे कोस थीटा को क्या बोलते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 बटे कोस थीटा गुणा 1 बटे साइन थीटा। किसको? इसको। देखो ये तो आ गया 1, ये रहा, ये 1 बटे कोस थीटा गुणा 1 बटे साइन थीटा, ये तो लिखा हुआ है। और ये हो गया आपके पास 1 प्लस सेक थीटा, 1 बटे कोस थीटा सेक थीटा होता है, 1 बटे साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। यही क्या है बच्चों, RHS है, यही तो RHS है। लिख देंगे बराबर RHS और इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो बड़ा ज़रूर लेकिन आसान क्या क्या बातें याद रखनी है। LHS लेना है, सबको साइन थीटा कोस थीटा में चेंज करना है, चेंज करके थोड़ा सा हल करना है। फिर यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब बनेगा बच्चों। एक तो एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा को माइनस कॉमन लेके, माइनस कॉमन लेने से ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा बन जाएगा। उसी के बाद में आपको एलसीएम लेना है। ये मेमोरेबल स्टेप है बच्चों, अगर आप याद रखेंगे तो आपका बहुत समय बच जाएगा परीक्षा में। तो यहाँ पर प्लस माइनस में बदल जाएगा, फिर आप एलसीएम लेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब बनेगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब वाली सर्वसमीका आपको याद रखनी है, क्या होती है, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसका प्रयोग करके आप साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा को हल करेंगे। हल करते हैं आपके पास आएगा 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटे साइन कोस थीटा साइन थीटा, अलग अलग करके विभाजित कर देंगे तो अभिष्ट परिणाम RHS आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी लिख लीजिए इसको, प्रश्न संख्या 5 के भाग 3 को आपको ध्यान से हल करना है बच्चों, ध्यान से हल करना है। ऐसे ही हम आगे भी और भी प्रश्न हल करेंगे। देखिए फिर अगला, यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 के भाग 4 में आपको सिद्ध करना है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए। तो हल 4 देखिए लिख लीजिए, जो आपको सिद्ध करना है सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए। ठीक है, दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा। पहले M1 बता देता हूं, मेथड 1, फिर मेथड 2 भी मैं आपको बताऊंगा। ले लीजिए LHS में है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए। रामबाण ट्रिक क्या है, सबको कोस या साइन के पदों में चेंज कर दीजिए। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1 बटे कोस ए के बटे में 1 बटे कोस ए। और इसको आप फिर क्या लिखेंगे, देखो एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा कोस ए और ये कोस ए प्लस 1। और बटे वाले भिन्न को हम क्या करते हैं, व्युत्क्रम करके गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा कोस ए बटे 1। कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया और ये आपके पास आ गया कोस ए प्लस 1। ठीक है, RHS को भी सोल्व कर लीजिए। यहाँ तक सोल्व कर लिया, इधर आप साइन में बदल नहीं सकते तो यहाँ तक छोड़ दीजिए। और RHS को भी सोल्व कर लीजिए, RHS को भी सोल्व कर लीजिए। RHS में आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए। अब ध्यान दीजिएगा, LHS में जब आपने सोल्व किया तो सिर्फ कोस का ही मामला था, कोस में ही सारे पद आए। कोस ए प्लस 1 ही तो आया, साइन स्क्वायर ए तो नहीं चाहिए आपको, तो साइन को कोस में चेंज कर देंगे RHS में।
इसको हम लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए तो चल ही रहा है, और ये आपको दिख जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी लिख देंगे इसको हम आगे लिख सकते हैं ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, और बटे में चल रहा है 1 माइनस कोस ए। ये 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कट गया, ये भी कितना आ गया कोस ए प्लस 1 ही आ गया। अतः LHS बराबर किसके आ गया RHS के। LHS में भी तो कोस ए प्लस 1 ही आया था, RHS में भी कोस ए प्लस 1 ही आया, लिख देंगे HP। अब दूसरा मेथड देखिए, उसमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग आपको लगाना है, हालांकि सेम ही चीज़ है। आप कहेंगे कि सर ये कोई दूसरा मेथड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उस तरीके से भी सोचना आना चाहिए। इस तरीके से LHS RHS को अलग अलग सोल्व करके कर सकते हैं, या सिर्फ LHS से RHS कैसे लेके आना है ये अब मैं बताऊंगा मेथड 2 में। देखो M2 मेथड 2, यहाँ पर ले लीजिए LHS में आपके पास है सेक ए 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, यही है ना LHS में 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए। सबको साइन कोस में तो बदलना ही है, वो तो रामबाण है, उसको तो कोई बदल ही नहीं सकता, तो ये 1 बटे कोस ए हो जाएगा, ये बटे में 1 बटे कोस ए हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये कोस ए प्लस 1 बटे कोस ए गुणा कोस ए बटे 1 हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर ये तो वैसे ही है जैसा कि M1 है, मेथड 1 के जैसा ही है, तो बिल्कुल वैसा ही है, यहाँ तक का खेल। फिर आपको दिमाग लगाना है, RHS को दिमाग में लाना है, आपको चाहिए बटे में 1 माइनस कोस ए। आपके पास आया नहीं, ए कोस ए आया नहीं, तो आप क्या कीजिए 1 बटे कोस ए से अंश और हर दोनों को गुणा कर दीजिए। इसके बटे में 1 लगा दूँ, देखो 1 माइनस कोस ए से हमने गुणा कर दिया अंश और हर दोनों को, तो ये तो हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बटे 1 से इसको गुणा करोगे तो 1 माइनस कोस ए। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर ए, और बटे में क्या 1 माइनस कोस ए, और यही तो क्या है बच्चों RHS है। ध्यान से देखिए, यही तो RHS है, लिख देंगे इक्वल टू RHS HP। बताओ, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना था कि RHS में आपको 1 माइनस कोस ए चाहिए बटे में, तो आप अंश और हर दोनों को 1 माइनस कोस ए से गुणा कर दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट के वापस से वही आ जाता था, लेकिन काटना तो है नहीं क्योंकि काटने के लिए थोड़ी गुणा किया था। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर का मतलब कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए होता है, उसको हमने लिख दिया साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए, और यही क्या है RHS है बच्चों। आ गई बात समझ में। फिर देखिए अगला प्रश्न संख्या 5 का भाग 5, देखिए क्या कहा गया है, सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके सिद्ध कीजिए कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसेक ए प्लस कोट ए। ऐसा का ऐसा ही प्रश्न बच्चों हमने एक उदाहरण में हल किया था। हमने वहां पर सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सर्वसमीका का प्रयोग करके सिद्ध किया था। यहाँ पर आपको सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके अर्थात इसका प्रयोग करके ये सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे हल में, सबसे पहले लिख लेते हैं जो हमें सिद्ध करना है उसे। देखिए आपको यहाँ सिद्ध करना है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर में कोसेक ए प्लस कोट ए। अर्थात आपको बराबर में सिद्ध करना है 1 बटे साइन ए प्लस कोस ए बटे साइन ए। ध्यान दीजिएगा बटे में साइन ए,
और यहाँ से हमें याद आ जाएगा कि हमें LHS लेना है। LHS के अंश और हर दोनों को साइन ए से विभाजित करना है ताकि कोसेक ए और कोट ए बन जाए। तो यहाँ पर हम ले लेंगे LHS, और LHS में देखिए हमारे पास है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। क्या करेंगे हम? अंश और हर दोनों को साइन ए से विभाजित करेंगे। तो लिख देंगे अंश तथा हर दोनों को साइन ए से भाग देने पर या विभाजित करने पर, भाग देने पर क्या मिलेगा हमें? देखिए अंश में तो आपको मिल जाएगा, यहाँ अंश क्या है? अंश है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1। तो इसको साइन ए से विभाजित करोगे तो आपको मिल जाएगा कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए, और हर में आपको मिल जाएगा कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बटे साइन ए। यहाँ आपको मिल जाएगा कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बटे साइन ए। तो ऐसा हम कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि साइन ए से साइन ए कट जाएगा, वापस से यही आपको मिल जाएगा। लेकिन ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा? यहाँ देखिए बच्चों, फिर आपको देखो अलग अलग डिवाइड कर देना है। कोस ए को साइन ए से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा कोट ए, माइनस साइन ए को साइन ए से डिवाइड करोगे तो 1 बटे साइन ए क्या होगा? ये हो जाएगा कोसेक ए, ठीक है, बटे कोस ए को साइन ए से डिवाइड करोगे तो कोट ए, साइन ए को साइन ए से डिवाइड करोगे तो ये प्लस का 1, माइनस 1 बटे साइन ए क्या हो जाएगा? माइनस में कोसेक ए। समझिए इसको मैंने कैसे किया है। अरे अलग अलग डिवाइड कर दिया है। मैंने लिख दिया है कोस ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए और प्लस 1 बटे साइन ए। ये तो आया आपके पास अंश में, अलग अलग विभाजित करने पर स्प्लिट एंड डिवाइड इसे कहते हैं। और हर में आपके पास क्या आएगा? देखो कोस ए बटे साइन ए, यहाँ आएगा कोस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए और माइनस 1 बटे साइन ए। अब आपको समझ में आया कि मैंने यहाँ से ये कैसे लिखा था डायरेक्ट, क्योंकि मैंने ये मन ही मन माइंड में कर लिया था। ये आ गया। RHS को देखिए, RHS में कोसेक ए प्लस कोट ए चाहिए। इस सर्वसमीका का प्रयोग भी आपको करना है। इस सर्वसमीका का प्रयोग कैसे करेंगे? 1 का मान निकाल लेंगे और यहाँ पर 1 का मान रख देंगे। अब 1 तो अंश में भी है और हर में भी है, कौन से वाले 1 का मान रखेंगे? देखो RHS को वापस से, RHS किसके बटे में क्या है? 1 है, बटे में 1 है, इसका मतलब बटे वाले 1 को तो सुरक्षित रखना है, उसका मान नहीं रखना, अंश वाले 1 का मान आपको रखना है। तो देखो यहाँ से अब आगे हम लिखेंगे क्योंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए के, इसलिए यहाँ से 1 बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख गया, ए की जगह कोसेक ए और बी की जगह कोट ए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ से 1 का मान आ गया है, 1 बराबर हो जाएगा, देखो कोसेक ए प्लस कोट ए गुणा कोसेक ए प्लस कोट ए गुणा कोसेक ए माइनस कोट ए, कोसेक ए माइनस कोट ए, ये आ जाएगा। ये 1 का मान यहाँ रख दीजिए, आपको मिल जाएगा क्या? देखो कोट ए प्लस कोसेक ए अपनी जगह, ये माइनस, इस माइनस में 1 के बाद में आप लिख देंगे, इस 1 की जगह लिख देंगे ये
कोसेक ए प्लस कोट ए गुणा कोसेक ए माइनस कोट ए। आ गई बात समझ में कैसे आपको सर्व समीकरण का उपयोग करना है। और बटे में क्या चल रहा है, बटे में चल रहा है कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इस वाले एक का मान मत रखिए। अब देखिए कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए उभयनिष्ठ आ जाएगा, तो यहाँ से उभयनिष्ठ ले लेंगे तो आपके पास बचेगा क्या, देखो कोट ए प्लस कोसेक ए को उभयनिष्ठ लेने के बाद में अंदर बच जाएगा, अंदर बच जाएगा आपके पास, देखो इसके पास तो 1 बच जाएगा, तो यहाँ तो आ गया 1 माइनस आगे क्या बचेगा, आगे देखिए आगे ये तो कॉमन आ गया, ये बच जाएगा कोसेक ए माइनस कोट ए, तो ये बच जाएगा आपके पास कोसेक ए माइनस कोट ए। ध्यान रखिएगा बच्चों ब्रैकेट में ही रखिएगा क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह है। बटे में क्या चल रहा है, बटे में चल रहा है देखो 1 प्लस का, तो 1 लिख देता हूँ 1 माइनस कोसेक ए प्लस का कोट ए लिखा हुआ है क्या, देखो ध्यान से प्लस का 1 है माइनस का कोसेक ए है प्लस का कोट ए है, प्लस का 1 है माइनस का कोसेक ए है प्लस का कोट ए है। ऐसा क्यों लिखा, ताकि आपको दिख जाए ऊपर और ये नीचे एक ही बात लिखी हुई है। देखो ये कोट ए प्लस कोसेक ए और ये 1 माइनस कोसेक ए, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस का कोट ए हो जाएगा। और यही तो डिनोमिनेटर में भी लिखा हुआ है, हर में भी तो यही लिखा हुआ है कोसेक ए 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बच जाएगा आपके पास क्या, कोट ए प्लस कोसेक ए, जो कि क्या है बच्चों RHS है, लिख देंगे हैंस प्रूफ। लिखिए इसको, प्रश्न संख्या 5 के भाग 5 का हल आप इस तरीके से करेंगे। बार बार आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक उदाहरण है और एक ये प्रश्न है, दोनों एक ही तरीके के हैं बच्चों, इनकी अच्छे से अभ्यास कर लीजिए। परीक्षा में अगर ये आते हैं तो अगर आपका अच्छा अभ्यास किया हुआ है तो आपका बहुत समय बच जाएगा, ठीक है ना। मिलते हैं बच्चों अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।